सबको ओम शांति। आज हम सब लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर चर्चा करेंगे और इनके बारीक अंतर को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती कि राजभाषा क्या चीज होती, राष्ट्रभाषा क्या चीज होती। अब देखिए कि राजभाषा जो होती है वह किसी देश की राज की भाषा होती है। राजभाषा तात्पर्य है कि राजा की भाषा। जैसे मुगल काल में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। राजाओं के जमाने में दरबार की भाषा को राजभाषा कहते थे। अब देखिए राष्ट्रभाषा क्या चीज है और फिर उन दोनों को अन्य बारीकियों के द्वारा समझने का प्रयास भी करेंगे। राष्ट्रभाषा किसी देश की जनता के द्वारा जो अधिकांश जनता बोलती है और उसको समझती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे हिंदी है। हिंदी मुगल काल में भी राष्ट्रभाषा थी, सल्तनत काल में भी थी, अंग्रेजों के जमाने में भी थी और आज भी है। हालांकि उसका स्वरूप बदलता रहा है, लेकिन बदलते स्वरूप के साथ, चूंकि हिंदी आज भी बदल रही है, क्योंकि भाषा का स्वभाव होता है बदलते रहना। लेकिन आप देखें मुगल काल में फारसी थी दरबारी भाषा। माने मुगल काल में दरबारी भाषा या राजभाषा फारसी थी, लेकिन देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती और समझती थी। फिर जब हम आते हैं अंग्रेजों के जमाने में, तो अंग्रेजों ने अपना जो शासकीय राजकाज है, काम है, वो अंग्रेजी में किया। लेकिन हिंदी तब भी देश की अधिकांश जनता बोलती थी, इसलिए उस समय भी हिंदी राष्ट्रभाषा थी। तो राजभाषा वह भाषा होती है जो शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाती है, और राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश की अधिकांश जनता बोलती है। अधिकांश मामलों में दोनों एक होती हैं, लेकिन बहुत सारे संदर्भों में अलग अलग भी होते हैं। जैसे आप अगर अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह की लेंगे, तो वहां पर ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और इसीलिए इन दोनों देशों की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों एक ही। बहुत सारे जगहों पर संविधान में राजभाषा का कोई उल्लेख ही नहीं होता है। यह भी एक परंपरा है। जैसे जापान में ले, तो जापान की राजभाषा जापानी है और राष्ट्रभाषा भी जापानी है। फ्रांस की लें तो वहां फ्रेंच राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों है। जर्मनी लें तो जर्मन वहां की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में क्या स्थितियां हैं। भारत में कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें इसको राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा पहले थी, आज भी है, और अगर इसका प्रयोग चलता रहा तो आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो हिंदी राजभाषा बनी है, इसके पीछे हमारे देश के बहुत विद्वान जो हिंदी भाषी नहीं थे, उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। उनके ज्यादातर समर्थन के कारण हिंदी राजभाषा बन पाई। अब इसके लिए तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, जिन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा। खुद वो गुजराती भाषी थे और संस्कृत के वकालत करते थे, लेकिन जब कई लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि हिंदी में आप अपने काम को करें तो ज्यादा अच्छा हुआ, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और हिंदी की बहुत पुरजोर वकालत किया। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने भी हिंदी की बहुत अच्छी एक सहायता किया, और उनके मन में था कि हिंदी ही राजभाषा बने, तो उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा वगैरह बहुत सारे में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। यह उनकी इस देश को बहुत बड़ी देन है। हिंदी के 3 पुरोधा जो आधुनिक समय में जिन्होंने ज्यादा नाम कमाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जब 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना हिंदी में भाषण दिया था। दूसरे जो हिंदी के महापुरुष जिन्होंने हिंदी के लिए कुछ काम किया, मुलायम सिंह यादव हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी के महत्व को समाप्त किया। और हिंदी का जो आज सबसे ज्यादा प्रचार जिन्होंने किया है, विदेशों में भी जाकर हिंदी बोलते हैं, जिनकी बहुत सारे लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के लिए उनका योगदान अप्रतिम है, बाबा रामदेव हैं, जिन्होंने हिंदी में अपना साम्राज्य भी खड़ा किया। उन्होंने अंग्रेजी के अनिवार्यता को नकार दिया, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सब के प्रयासों से आप सभी लोग हिंदी के लिए काम करें और हिंदी के प्रचार करने के लिए आगे आए, और उच्च शिक्षा
अभी 2 वर्ष पहले ही सरकार ने उच्च शिक्षा के रूप में, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में हिंदी में शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया है वह स्वागत योग्य है। तो हम सबको यह मना कल्पना करनी चाहिए और अपना पुरजोर समर्थन देना चाहिए कि हमारे देश में IIT की पढ़ाई और मेडिकल बोर्डों की पढ़ाई सब हिंदी में होने लगे, ताकि हमारा देश प्रगति कर सके। इसी के साथ आप अपने कमेंट और सुझाव जरूर दीजिएगा, आपका स्वागत रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, सबको